हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए, आज का फिर एक नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। और सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे अपने अनुग्रह से भरे पिता। और पिता का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं और हर एक बात के लिए परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। आज का ये शुभ दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, आज का अनुग्रह का दिन दिखाया पिता ने, और परमेश्वर में धन्यवाद है। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठे, परमेश्वर का वचन स्टडी करने के लिए। और आज का हमारा वचन का विषय है स्वर्गीय धन। तो पिता का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमें कैसे बताते हैं कि धन हमें कहाँ कैसे इकट्ठा करना चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी गवाहियाँ भी बता सकते हैं कमेंट में। अपनी जो भी आपकी चाहत है वो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। परमेश्वर आपकी हर चाहत सपने को पूरा कर चुके हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद, आमीन। अब हम वचन देखेंगे स्वर्गीय धन। मत्ती 10 पेज नंबर और 6 का 19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। तो हमें अपने लिए कहाँ पे धन इकट्ठा नहीं करना है? पृथ्वी पे। परमेश्वर कह रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। तो हमें हमारा धन परमेश्वर में पृथ्वी पे इकट्ठा नहीं करना है, हमें अपने लिए परमेश्वर के स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। परमेश्वर को बीज बोना है, जो क्योंकि हम जो बीज बोते हैं ना पिता के लिए, वो हमारा स्वर्ग में इकट्ठा होता है। उसका प्रतिफल हमें पृथ्वी पे भी मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलता है। इसीलिए अपने लिए हमें ऐसे बटुए बनाने हैं जो ना सड़ते हैं ना कभी ख़राब होते हैं, बल्कि कैसे, वो कहाँ पे? स्वर्ग में। और संसारिक बटुए जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं? फट भी जाते हैं। हम संसारिक पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें तो काई भी लगती है, कीड़ा भी लगता है। क्योंकि जब हम पिता को जो बीज बोते हैं वो हमारी घटी में परमेश्वर आशीष के रूप में उसको हमारे सामने प्रकट करता है। और जब हम पिता के सामने परमेश्वर का बीज बोते हैं कि परमेश्वर आप बताओ मेरा बोने वाला बीज कितना है, कैसा है, परमेश्वर आप मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि वह खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज दोनों देता है। अब हमें वो बीज दिया तो सही परमेश्वर ने, पर अगर हमने बोया नहीं और हम उसको खा जाएं बीज को, तो परमेश्वर हमें आगे और देगा? पर नहीं। इसीलिए हमें पहले पिता का आदर करना चाहिए, पहले परमेश्वर का बीज बोना चाहिए, क्योंकि जब हम बीज बोंगे तो उसके द्वारा फसल भी हम काटेंगे। क्योंकि जो जितना जैसे पिता का आदर करेगा उसको परमेश्वर वैसे ही बढ़ाता जाता है। क्योंकि जब एक वो थी कंगाल विधवा, उसने क्या था उसके पास? वो तो कंगाल थी, उसके पास दिन भर की कमाई उसकी क्या थी? 2 दमड़ियाँ। और उसने वो भी ना मन में कुछ सोचा कि मैं कैसे गुजारा करूँगी, मैं कैसे खाऊँगी, क्या करूँगी, पर उसने अपनी सारी जीविका किस में डाल दी? परमेश्वर के भंडार में। और यीशु मसीह की दृष्टि उन लोगों के बीजों पे नहीं गई जो बढ़ती में से दे रहे थे, परंतु किसके दान पे गई? उस कंगाल विधवा के दान पे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कंगाली में से, अपनी गरीबी में से, अपनी घटी में से अपना सब कुछ, अपनी सारी जीविका परमेश्वर को दे दी थी। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चर्चा की। नहीं तो क्योंकि क्या कहा कि ये सब तो अपनी बढ़ती में से बो रहे हैं, पर ये धन्य औरत जो कंगाल विधवा है, ये अपनी घटी में से बो रही है। अपनी सारी जीविका इसने परमेश्वर को दे दिया। अब जब उसने जीविका दे दी तो उसका पालन पोषण कौन करने वाला है? परमेश्वर। उसी प्रकार हम भी जब पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर को मन से बीज बोते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर में और ज़्यादा विश्वास बढ़ता जाता है। क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि हमारा धन कहाँ पे? स्वर्ग में। जब हम बीज बोते हैं तो कोई वहाँ से चुरा नहीं सकता। 21, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसीलिए हमारा मन कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के पास।
और हमारा धन कहाँ पे होना चाहिए? परमेश्वर के पास। जब हम बीज परमेश्वर को बोएंगे तो हमारा मन भी, हमारी प्रार्थनाएं भी, सब कुछ हमारा पिता के साथ बहुतायत से बढ़ने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर और धन हम दोनों को तो एक साथ नहीं चला सकते हैं। परमेश्वर कहता है इसीलिए तुम अपने मन में पहला स्थान, पहली जगह परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हमें अपना मन परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंपना चाहिए, अपना सर्वस्व परमेश्वर को मानना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के जब हम अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर पूरी अधिकाई से हमारे जीवन में काम करते हैं। तो पिता का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पिता का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार पिता, ये वचन जो हमने सुने हैं पिता, इस पे हम चलने वाले बने। और पिता आप हमारी अगुवाई करो, हम अपना मन आप में बहुतायत से लगाने वाले बने। आपकी प्रार्थना में, आपके वचन में, आपके बीज के काम में, हर काम में हम बढ़ते जाएं। यीशु के नाम से धन्यवाद, आमीन। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा में प्यारे प्यारे कमेंट करना, आमीन।